नोट पर खत्म हुआ और इंटरनेट पर इसके सीजन 3 को लेकर काफी सारी थियरीज वायरल हो रही है। जैसे कि कीहुन सीजन 3 में फ्रंटमैन बनने वाला है और वो कैप्टन जो जुनहो को वो आइलैंड ढूंढने से रोक रहा है वो एक्चुअली इस गेम का असली मास्टरमाइंड है और प्लेयर 125 असल में एक वीआईपी है। आज हम सीजन 3 से जुड़ी सारी थियरीज को डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सीजन 2 के एंड में जो कुछ भी हुआ उसके बाद गेम्स वापस रीस्टार्ट किए जाएंगे और क्योंकि कीहुन की टीम जो कि इस गेम को नहीं खेलना चाहती थी उसमें से काफी प्लेयर्स मारे गए थे, इसलिए कीहुन की टीम नेक्स्ट राउंड की वोटिंग जीत ही नहीं पाएगी और इन्हें ये गेम खेलना ही होगा। अब सवाल यहाँ ये आता है कि सीजन 3 आखिर कब रिलीज होगा। तो नेटफ्लिक्स कोरिया यूट्यूब चैनल पर उन्होंने स्क्विड गेम 3 को लेकर एक टीजर अपलोड किया था जिसमें उन्होंने गलती से रिलीज डेट रिवील कर दिया कि सीजन 3 एक्चुअली में 27 जून 2025 में रिलीज होगी। वैसे सीजन 2 और सीजन 3 दोनों ही साथ में लिखे और शूट किए गए थे और सीजन 3 अभी पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में है। अब बात करते हैं उन गेम्स के बारे में जो हमें सीजन 3 में देखने को मिलेंगे। तो सीजन 2 में टोटल 3 गेम्स खेले जा चुके थे, मतलब बाकी के 3 गेम्स हमें सीजन 3 में देखने को मिलेंगे। आपको याद है सीजन 1 के एंड में जब 3 ही लोग बचे थे तब हमें उस डॉर्मेट्री के वॉल्स पर कुछ पेंटिंग्स दिखाई देती हैं और अगर आप ध्यान से उन पेंटिंग्स को देखोगे तो ये सारी पेंटिंग्स उन गेम्स के थे जो सीजन 1 में खेले गए थे, जैसे कि टग ऑफ वॉर गेम, देन वो ग्लास ब्रिज गेम, मार्बल गेम, रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम, डालगोना कैंडी गेम और आखिर में स्क्विड गेम। अब ये पेंटिंग उन वॉल्स पर शुरू से ही थी पर वो बेड्स के कारण छिपे हुए थे और इसलिए वो इतने नोटिसेबल नहीं थे। ठीक उसी तरह सीजन 2 में भी हमें कुछ पेंटिंग्स देखने को मिले जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बचे हुए गेम्स आखिर कौन से हैं। तो ऐसी थियरीज निकल कर आ रही है कि ये गेम एक्चुअली में मंकी बार गेम है। वैसे सीजन 1 में टोटल 2 ऐसे गेम्स थे जिसमें प्लेयर्स काफी हाइट से नीचे गिरते हैं अगर वो गेम हार जाते हैं तो इसलिए मंकी बार उन 3 गेम्स में से एक गेम हो सकता है। इस गेम में प्लेयर्स को रूम के एक साइड से दूसरी साइड पहुंचना होगा, वो भी बार्स पर लटकते हुए, और ये बार्स काफी ऊंचाई पर होंगे और इस गेम में आगे बढ़ने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए कई प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स को नीचे गिरा सकते हैं ताकि वो इस गेम को पार कर सके। सीजन 1 के टग ऑफ वॉर गेम में लगभग आधे प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए थे और इस गेम में भी यही होने वाला है। इसके अलावा दूसरा गेम ह्यूमन चेस हो सकता है। ह्यूमन चेस शायद मंकी बार्स गेम के बाद ही खेला जाएगा। एक चेस गेम में टोटल 32 पीसेस होते हैं और अगर ये थियरी सही है तो ऐसा हो सकता है कि कीहुन और इन्हो इस गेम में 16 प्लेयर्स को कंट्रोल करे और आपस में कम्पीट करे, मतलब कीहुन के हाथ में टोटल 16 जिंदगियां होंगी और ऑब्वियसली कीहुन इस चेस गेम में सबको तो बचा नहीं पाएगा, तो जो भी लोग हारेंगे कीहुन को उन्हें मरते हुए देखना ही होगा। अब बात करते हैं उन वीआईपीज के बारे में जो कि इस गेम में प्लेयर्स पर बेटिंग करते हैं और गेम्स को एंजॉय करते हैं। वैसे सीजन 2 में हमें कहीं भी वीआईपीज नहीं दिखे पर ऐसी थियरीज निकल कर आ रही है कि प्लेयर 125 यानी कि वो शांत और डरा हुआ लड़का मिन्सू जो थेनोस के साथ रहता है वो असल में एक वीआईपी है। अब ये थियरी काफी पॉपुलर है क्योंकि ऐसे रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि स्क्विड गेम सीजन 1 के कास्ट लिस्ट में वीआईपी नंबर 3 जिसने डियर का मास्क पहना है उसे डेविड ली ने ही प्ले किया है, वही एक्टर जिसने सीजन 2 में मिन्सू का रोल प्ले किया है। पर ये न्यूज एकदम से गलत है क्योंकि आईएमडीबी के अकॉर्डिंग दोनों ही कैरेक्टर्स को डिफरेंट एक्टर्स ने प्ले किया है। वैसे लोग इसे वीआईपी इसलिए भी मान रहे हैं क्योंकि मिन्सू सबसे दूरी बनाकर भी रख रहा है जो कि इस गेम में अच्छी बात नहीं है क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए उसे लोगों से इंटरेक्ट करना ही चाहिए। वो काफी इंट्रोवर्ट सा था और उसने प्लेयर 380 की जान भी नहीं बचाई और उसने उसे मरने दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मिन्सू सच में एक वीआईपी है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। गाइस आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो या फिर और भी कई बड़े बड़े ब्रांड से शॉपिंग करते हो और अगर आपको वहां पर हैवी डिस्काउंट्स नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम पे ग्रैब डील नाम का एक चैनल है जिसे आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारे अमेजिंग डील्स देखने को मिलते हैं और कुछ डील्स तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ₹1 में जाते हैं और कभी कभी आपको ऐसे भी डील्स देखने को मिलेंगे कि 15,000 का फोन एक्चुअली 1000 में बिका है। तो इन डील्स को ग्रैब करने के लिए फटाफट जाओ और ग्रैब डील चैनल ज्वाइन करो, मैं उसका लिंक पिन कमेंट में दे दूंगी। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करते हैं कैप्टन पार्क के बारे में, वही जिसने जुनहो की जान बचाई थी और जो जुनहो को वो आइलैंड ढूंढने से रोक रहा था। ऐसी थियरीज निकल कर आ रही है कि वो कैप्टन इस गेम का मास्टरमाइंड है क्योंकि शुरू से ही उसे कीहुन के दांत में लगे हुए उस चिप के बारे में पता था। उसने जुनहो के ड्रोन्स के साथ भी छेड़छाड़ किया और जुनहो के एक साथी को भी मार दिया। अगर वो इस गेम का ट्रू मास्टरमाइंड निकलता है तो ये काफी बड़ा ट्विस्ट होगा। वैसे फ्रंटमैन को लेकर भी काफी थियरीज वायरल हो रही है, जैसे कि एक थियरी के मुताबिक फ्रंटमैन इस गेम के क्रिएटर ओएल नाम का बेटा है। एक्चुअली ये थियरी सीजन 1 और सीजन 2 के कुछ सीन्स की वजह से वायरल हो रही है। सीजन 2 में
फ्रंटमैन जुनही यानी कि उस प्रेग्नेंट लेडी को खुद के हिस्से का मिल्क दे देता है, ये कहते हुए कि वो प्लेन मिल्क नहीं पीता। वहीं सीजन 1 में जब गीहुन इल्नाम को बताता है कि उसे प्लेन मिल्क की जगह चॉकलेट मिल्क पसंद है, तब इल्नाम गीहुन से कहता है कि उसका बेटा बिल्कुल उसकी तरह है, उसे भी प्लेन मिल्क पीना पसंद नहीं है। इस थियरी के अकॉर्डिंग इल्नाम जिस बेटे की बात कर रहा है वो फ्रंटमैन ही हो सकता है। देखा जाए तो फ्रंटमैन हमेशा इल्नाम के साथ ही था, यहाँ तक कि जब इल्नाम की डेथ हुई तब भी फ्रंटमैन वहाँ मौजूद था। बट मुझे नहीं लगता कि ये थियरी सच है, क्योंकि इन्होंने इस गेम में पार्टिसिपेट ही पैसों के लिए किया था, ताकि वो उन पैसों से अपनी वाइफ की जान बचा सके। अगर फ्रंटमैन इल्नाम का बेटा होता तो इल्नाम उसकी मदद जरूर करता, उसे पैसे देता और उसे गेम में पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं होती। अब बात करते हैं उस थियरी के बारे में जो सबसे ज्यादा वायरल है कि क्या गीहुन अगला फ्रंटमैन बनेगा। लोग ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि गीहुन और फ्रंटमैन में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, जैसे कि गीहुन ने अपनी माँ की जान बचाने के लिए और कर्जे के कारण इस गेम में पार्टिसिपेट किया था, और फ्रंटमैन ने अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए पार्टिसिपेट किया था। दोनों ही इस गेम के विनर्स थे और दोनों ने ही अपनी प्राइज मनी का इस्तेमाल नहीं किया। सीजन 2 में हमने गीहुन के मॉरल्स को भी बदलते हुए देखा। शुरू में तो वो चाहता था कि इस गेम में कोई ना मरे, पर सीजन के एंड में वो बाकियों की भलाई के लिए कुछ जाने सैक्रिफाइस करने को तैयार था। जब सीजन 2 के एंड में एक्स और ओ टीम के लोग एक दूसरे को मार रहे थे, तब गीहुन ने अपनी टीम की कोई भी मदद नहीं की, बल्कि उसने उन्हें सैक्रिफाइस किया ताकि जब गार्ड्स वहां आए तब वो उन गार्ड्स पर हमला कर सके। शायद स्क्विड गेम में हम जो गीहुन की स्टोरी देख रहे हैं वो असल में फ्रंटमैन की कहानी भी हो। शायद इन्हों भी इस गेम को रोकने आया हो, बिल्कुल गीहुन की तरह, और बाद में वो फ्रंटमैन बन गया। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या गीहुन सच में फ्रंटमैन बनेगा? मुझे अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।